नमस्कार। गायत्री स्नातकोत्तर कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट 3 में इतिहास में भारत में 1857 की क्रांति के कारण व क्रांति का अध्ययन है वो करेंगे। तो देखिए, 1857 ईस्वी में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह हुआ। यह आधुनिक भारत के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना छल कपट और शोषण के साथ हुई थी। एक सभ्य समृद्ध देश को 7 समुद्र पार से आए मुट्ठी भर अंग्रेजों ने पराजित कर राज्य स्थापित कर दिया और 1857 ईस्वी तक एक विशाल अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना है वो कर दी थी। ऐसी स्थिति में भारत में जो अंग्रेज गवर्नर जनरल आए थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस से लेकर लॉर्ड हेस्टिंग से लेकर मानो भले कॉर्नवालिस, वेलेस्ली, डलहौजी, विलियम बेंटिंग जैसे बहुत से गवर्नर जनरल आए और इन सभी ने भारतीयों का शोषण किया। अपनी स्वार्थ भरी नीति के कारण भारतीयों का शोषण हुआ और शोषण इतना बढ़ गया कि भारत के किसान, मजदूर, सिपाही, तमाम वर्ग के लोग, राजा, जमींदार सब अंग्रेजों के षड्यंत्रों से त्रस्त थे। ऐसी स्थिति में सभी ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने का कार्य शुरू किया। 1857 की क्रांति की तारीख 31 मई तय की गई थी, लेकिन यह क्रांति 10 मई 1857 को शुरू हो गई थी। 1857 की क्रांति का प्रथम विद्रोह 29 मार्च 1857 ईस्वी को बैरकपुर छावनी के एक सिपाही मंगल पांडे द्वारा अपने अधिकारियों से चर्बी लगे कारतूस को छूने से मना कर अवहेलना की और अपने अधिकारियों की हत्या कर विद्रोह कर दिया था। लेकिन उस समय अंग्रेजों ने इस विद्रोह को निर्मलतापूर्वक दबाया और मंगल पांडे को सार्वजनिक चौराहे पर फांसी की सजा दी थी। भारत के जनमानस का गुस्सा बढ़ रहा था, बारूद का ढेर तैयार था, बस चिंगारी की आवश्यकता थी। उस दौरान अंग्रेजों ने ब्रिटिश सेना के सिपाहियों को दी जाने वाली ब्राउन बेस राइफल की जगह एनफील्ड राइफल दी थी और इस एनफील्ड राइफल्स के माध्यम से चर्बी लगे कारतूसों को मुंह से काटने के लिए विवश किया जा रहा था। इससे भारत के सिपाही नाराज थे और इसी नाराजगी का कारण 10 मई 1857 ईस्वी को सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश के मेरठ
सैनिक छावनी के सिपाहियों ने किया था। भारतीय सिपाहियों ने अंग्रेजी साम्राज्य की अवहेलना करते हुए वहाँ से गोले बारूद हथियार ढूंढकर चलो दिल्ली मारो फिरंगी का उद्घोष करते हुए दिल्ली की ओर चल पड़े थे। और वहीं उस समय दिल्ली में परंपरागत मुगल साम्राज्य के वंशानुगत शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय थे। क्रांतिकारियों ने उन्हें अपना नेता चुन लिया। बहादुर शाह जफर वृद्ध थे, लेकिन सिपाहियों के आक्रोश को देखते हुए उन्होंने नेतृत्व स्वीकार कर लिया। 1857 की क्रांति में क्रांतिकारियों ने क्रांति का प्रचार करने के लिए कमल का फूल व चपाती जगह जगह पर बांटी थी। 1857 की क्रांति के दौरान एक बड़ी समस्या सामने यह आ रही थी कि अंग्रेजों से छिपकर प्रचार कैसे किया जाए। इस कारण 1857 की क्रांति का प्रचार का कार्य मौलवियों, फकीर व सन्यासियों ने संभाला था। इन्होंने गांव-गांव जाकर, घर-घर जाकर कमल का फूल व चपाती बांटी थी, क्रांति का प्रचार किया। 1857 की क्रांति को यूरोपीय विद्वान केवल मात्र सिपाहियों का विद्रोह मानते हैं, लेकिन सही महीने में 1857 की क्रांति एक विद्रोह न होकर सिपाहियों तक सीमित न होकर पूरे भारत के जनमानस, किसान, जमींदार, मजदूर आदि सभी का आंदोलन था। सिपाही जब छुट्टी मांगने के लिए अपने अधिकारियों के पास जाते तो अधिकारी सिपाहियों के साथ बुरा बर्ताव करते। भारतीय सिपाही तीज त्योहार पर अवकाश मांगते तो अंग्रेज उन्हें समय पर अवकाश नहीं देते थे। भारतीयों के साथ आए दिन गाली गलौज करते। भारतीय शासक अंग्रेजों के पंगु बन गए थे। अंग्रेज भारतीय शासकों का भी शोषण करते थे। भारतीय शासक मात्र कर संग्रहण करता ही रह गए थे, उनके पास भी कोई अधिकार नहीं थे। अंग्रेज अपने आप को श्रेष्ठ नस्ल का बताते थे और भारतीयों को कमजोर नस्ल का मानते थे। जब कभी गांव जाने का मौका मिलता और इसी दौरान गांव में अपने परिवारजनों को अपना दुख बताते तो उनके परिजन किसान भी अपनी पीड़ा दर्द बताते और कहते कि अंग्रेज हमारे साथ भी शोषण कर रहे हैं। अंग्रेजों की शोषणवादी नीति ने भारतीय जनमानस में
क्रांति का बिगुल बजाने के लिए मजबूर कर दिया था। वहीं ईसाई मिशनरी संस्थाएं भारत में ईसाई धर्म का प्रचार कर रही थी और ईसाई धर्म का प्रचार करने के कारण भारत के कई हिंदुओं को भला तरीके से ईसाई बनाया जा रहा था, धर्म भ्रष्ट किया जा रहा था, जिसे भारत के किसी भी कीमत पर स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। भारतीय धर्म व संस्कृति को कमजोर बताया जा रहा था। भारत के धर्म संस्कृति में बदलाव कर रहे थे, नए नए कानून ला रहे थे। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के काल में सती प्रथा पर रोक, जिससे भारतीय अपनी संस्कृति पर रोक मानते थे। इससे भारतीयों को यह भय हो गया था कि निश्चित तौर से अंग्रेज हमारा कभी भला करने वाले नहीं। लॉर्ड वेलेस्ली ने अपनी सहायक संधि प्रथा नीति के माध्यम से भारत की कई विशाल रियासतों को अपना गुलाम बना दिया और यह संधि करने वाली रियासतें केवल मात्र अंग्रेजों की गुलाम रियासतें, अधीन रियासतें रह गई थी। कहने को तो अंग्रेज उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का वचन देते थे, लेकिन वे जानबूझकर उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप वो करते थे। इसके अलावा जब लॉर्ड डलहौजी आए और लॉर्ड डलहौजी ने आते ही शोषण का कार्य शुरू किया, भारतीय रियासतों को हड़पना शुरू किया। नए नए नियम, गोद निषेध प्रथा, कुप्रशासन आदि से कई रियासतों को हड़प लिया। अवध के नवाब वाजिद अली शाह की जनता में अच्छी पैठ थी, जनता उनको शासक के रूप में चाहती थी, लेकिन अंग्रेजों ने अवध जैसी संपन्न रियासत को हड़पने के लिए, अवध जैसी रियासत को अपने अधीन करने के लिए उन्होंने वाजिद अली शाह पर कुप्रशासन का आरोप लगाया। और जब वाजिद अली शाह को वहाँ से हटा के ले जा रहे थे तो जनता उनके पीछे रोती बिलखती जा रही थी। वाजिद अली शाह की तरह कई रियासतों के शासकों को अपना चंगुल में फंसाया और उनकी स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया। 1857 की क्रांति के ऐसे बहुत से कारण थे, राजनीतिक कारण अपन पढ़ चुके हैं। लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड डलहौजी की साम्राज्यवादी नीति, जमींदारों के प्रति शोषण की नीति, इससे भारतीय जनमानस नाराज हो गया। दूसरा अपन देख सकते हैं प्रशासनिक सुधार। अंग्रेजों ने भारतीयों के साथ भेदभाव की नीति अपनाई।
अंग्रेज हमेशा भारतीयों को कमजोर, निम्नतर मानते थे। सरकारी सेवाओं में उच्च पदों पर अंग्रेज होते थे और निम्न पदों पर भारतीयों को रखा जाता था। अंग्रेज अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे, भारतीयों को कमजोर समझते थे। हमारे यहाँ पर शासक, जमींदार उस क्षेत्र के स्वामी माने जाते थे। वे विपदा की अवस्था में किसानों का सहयोग करते थे, लेकिन अंग्रेजों ने उनको भी मात्र कर संग्रह रख दिया था। अंग्रेजों ने अपनी आय बढ़ाने के लिए स्थायी बंदोबस्त, रियायतवाड़ी, महालवाड़ी जैसे नियम लागू किए थे, जिसे भारतीय कभी भी सहन करने को तैयार नहीं थे। अगला अपन देखते हैं सामाजिक कारण। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के प्रति विद्रोह का ये भी कारण रहा था। अंग्रेज भारतीय संस्कृति, रीति रिवाज, नियम, कायदे, कानून को अंधविश्वास बताते, रूढ़ियाँ बताते और उन्हें नष्ट करने का प्रयास करते, जबकि भारतीय जनमानस इन रूढ़ियों को अपना महत्वपूर्ण कारण है वो मानते थे अथवा सांस्कृतिक महत्व के रूप में जानते थे। अंग्रेज द्वारा जो संचालित होटल, क्लब आदि होते थे, उस पर लिखा होता था कुत्तों और भारतीयों के लिए प्रवेश वर्जित। अंग्रेजों की मनोवृत्ति का अनुमान आगरा के मजिस्ट्रेट के इस आदेश से लगाया जा सकता है कि किसी भी कोटि के भारतीय के लिए कठोर सजाओं की व्यवस्था करके उसे विवश किया जाना चाहिए। कि वह सड़क पर चलने वाले प्रत्येक अंग्रेज को सलाम करें और यदि भारतीय घोड़े पर चढ़ा हो, गाड़ी में हो, तो उसे नीचे उतरकर आदर प्रदर्शित करते हुए उस समय तक खड़ा रहना चाहिए जब तक अंग्रेज वहां से चले न जाए। ऐसे कई कारण थे जिनके कारण भारतीयों के मन में अंग्रेजों के प्रति गुस्सा उत्पन्न हुआ और उस गुस्से का प्रतिफल हमें पूरे भारत में सब तबके के वर्गों के लोगों ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में है वो दिखाया था। इसके आगे का हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।